गुजरात चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह बीच में ही अपना रोड शो छोड़कर क्या चले गए थे? अमित शाह जी ने कल अपना रोड शो बीच में ही छोड़ के क्यों भाग लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अभाव हो गया है कि जितनी सीटों का दावा वो गुजरात के अंदर कर रहे थे उतनी नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस के लगाए हुए सारे आरोपों में कुछ दम है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल के राउंड में। और आखिर आम आदमी पार्टी चुनाव से एक दिन पहले कहां पर खड़ी है? कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? आखिरी चरण से एक दिन पहले कैसा है जनता का मिजाज? इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात चुनाव का आखिरी फेज, सेकंड फेज 5 दिसंबर यानी कल उसका मतदान होना है। चुनाव प्रचार पहले ही एक दिन पहले ही थम चुका है। अब बारी है मतदान की। 182 सीट किसकी किस्मत है? कौन गुजरात में सरकार बनाने के लिए जा रहा है? वादे तो तमाम है, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस इन मतदान के दिनों के बीच में कांग्रेस पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही है, वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि गुजरात में जो कांग्रेस दावे कर रही है क्या उनमें सच्चाई है? क्योंकि जैसे ही पहले फेज का मतदान खत्म हुआ, तुरंत कांग्रेस ने यह दावा कर दिया कि वो उन 89 सीटों में से 55 सीटें जीत रही है। लेकिन अगर 89 सीटों में से कांग्रेस 55 सीटें जीत रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एकमात्र विकल्प बताते हुए नजर आते हैं बदलाव का गुजरात के अंदर, वो कहां पर खड़े हैं? और अब ये जो दूसरा फेज है जिसमें 93 यानी 93 सीटों पर मतदान होना है, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहां है? और भारतीय जनता पार्टी का इन 93 सीटों पर किस तरह का वर्चस्व रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस की माने तो उन 89 सीटों में से 55 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर गुजरात में कांग्रेस को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए क्योंकि आने वाली 93 सीटों में कांग्रेस अच्छी खासी सीटें लेने के लिए जा रही है, ऐसा हालात बता रहे हैं। वो इस तरह से क्योंकि उन 93 सीटों में से 32 सीटें उत्तर गुजरात में आती हैं और उत्तर गुजरात वो जगह जो कांग्रेस का किला माना गया है। उन 32 सीटों में आज भी कांग्रेस यानी 18 सीटें कांग्रेस के खाते में आज भी हैं। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से अभी भी कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं, 17 जीती हुई और एक निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की। 18 सीटें अभी भी उनके हाथ में हैं। लेकिन अब 2022 के चुनाव में केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या केजरीवाल वहां पर किस तरह की सेंध लगा पाते हैं? और जो बाकी 61 सीटें बची उसमें बहुत सारी सीटें मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन वहां पर देखने वाली स्थिति यह रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही के दिनों में लास्ट तक कई जो है रैलियां सभाएं की हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, रोड शो उन्होंने किया। और इसी हिसाब से ये लगाया जा रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दिख रही थी, जिसकी वजह से तमाम यहां पर रैलियां और रोड शो किए गए। लेकिन देखना ये होगा कि अगर जैसा कांग्रेस कह रही है वैसा होता है तो कांग्रेस को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो नारा 150 प्लस का है भारतीय जनता पार्टी का, वो एकदम से आसान नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल को देखा जाए तो वो 92 प्लस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की ही बन रही है। जिस तरह के वादे हैं उनको देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को भी जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बराबर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहद मुश्किल होगा कि वो 150 तक पहुंचे। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं क्या यह स्थिति तो नहीं आएगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के गुजरात में सरकार बनाए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो वादे हैं उनकी बातों से लग रहा है कि कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पहला मतदान खत्म होते ही ऐलान कर देते हैं कि कांग्रेस 55 सीटें जीत रही है। उसके बाद जैसे ही प्रचार प्रसार
बंद होता है तुरंत ये बता देते हैं कि क्यों आखिर अमित शाह जो है वो रोड छोड़कर चले गए थे, क्योंकि 8 तारीख के नतीजों का जवाब इस सवाल में है। क्या उन्होंने कहा है ये भी आप सुन लीजिए। अमित शाह जी ने कल अपना रोड शो बीच में ही छोड़ के क्यों भाग लिया? उस सवाल के जवाब में सब कुछ छिपा हुआ है। 8 तारीख में क्या होने वाला है वो कल ही मालूम पड़ेगा। तो पवन खेड़ा की माने तो अमित शाह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो गुजरात के अंदर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो रोड शो छोड़कर गए थे। ऐसा आरोप और ये सवाल खड़ा करते हुए मीडिया के सामने पवन खेड़ा नजर आए। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति जो 92+ की बात कर रहे हैं, उनकी क्या रहने वाली है, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल का दबदबा दिखाई देता है। मौजूदा मुद्दों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुद्दों को लेकर काफी सजग दिखे और आगे दिखे, क्योंकि दिल्ली मॉडल गुजरात में दिखाने की बात की गई। कहा गया कि किस तरह से दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की है, उसी तरह यहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। रोजगार की बात करते हुए दिखाई दिए। स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब पर अरविंद केजरीवाल काफी कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। तो कहा यह जा रहा है कि इसका असर भी पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल, और एक पॉइंट और यहां पर हम ऐड कर देते हैं जिस पर काफी ज्यादा बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के अंदर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। यानी उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह मंदिरों के दर्शन किए हैं। उन्होंने भी कोई कहीं कसर छोड़ी नहीं है जहां पर वो नहीं दिखे हैं किसी मंदिर में या हिंदुत्व की बात करते हुए। और अब उन्होंने खुलकर भी कह दिया कि हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के वोट क्या काट पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध मार लेते हैं तो कांग्रेस के लिए ये काफी अच्छी खबर होगी, क्योंकि पिछला मुकाबला 2017 का जो था वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में था और ज्यादा अंतर नहीं रहा था। 77 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी 2017 में। अब 2022 में जो कांग्रेस कह रही है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रही है, वो इन्हीं 55 सीटों का हिसाब लगाकर 93 सीटों में से कुछ सीटें लाने की बात कर रही है। अब इन 93 सीटों की अगर हम बात करें तो 2017 में इन 93 सीटों में यानी सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा आगे थी। लेकिन अब 2022 में क्या स्थिति रहने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और 39 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी 2017 के चुनाव में। 12 सीटें जो हैं कांग्रेस की कम थी। लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी भी है और अब जो है हुंकार भरते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की देखें तो उनका मानना है कि उनके जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल हैं, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में मेन स्ट्रीम मीडिया की शिकायत भी की है और कहा है कि कैसे जो है भ्रमित करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं और प्रोपेगेंडा के तहत एक पार्टी को जिताया जाता है। लेकिन होने क्या वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल यानी 5 दिसंबर को जो है वो मतदान होना है आखिरी चरण का, और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। नतीजे किस तरफ जाएंगे, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.